रूस यूक्रेन युद्ध पर 16 मार्च को नाटो की बड़ी बैठक होने जा रही है। नाटो का रुख आने वाले वक्त में क्या होगा, इस पर सबकी नजरें हैं और नाटो के रक्षा मंत्रियों की वर्चुअल मीटिंग तय हो गई है। रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर नाटो के रक्षा मंत्री आपस में मिलेंगे। इससे पहले लगातार प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की की ओर से यह अपील की गई कि नाटो को डायरेक्टली उनकी मदद के लिए यूक्रेन में मैदान जंग में उतरना पड़ेगा। लेकिन नाटो का जो रुख सामने आया उसके मुताबिक सर नाटो तो नो फ्लाई जोन तक घोषित करने के लिए तैयार नहीं है, तो कैसे ये उम्मीद की जाए कि कुछ बड़ा वाकई नाटो सेनाएं करने की इच्छा शक्ति दिखाएंगी? नाटो अभी जो नाटो कंट्रीज हैं उनको बचाने के लिए करेंगी, और दूसरा ऐसा लगता है कि अगर नाटो और अमेरिका युद्ध को कंटिन्यूएशन में करने के लिए सोच रहे हैं, तो अगर ज़ेलेंस्की ने जैसा अपना नरम रुख कर दिया है और वो युद्ध को बंद करता है, तो वो जो है नाटो जो है फिर वो नो फ्लाई जोन करके इसमें युद्ध में घुस जा करके और अपना ये शुरू कर देंगे। मैं एक बात और यहाँ पे कहना चाहूँगा कि पहले नाटो जो डरा हुआ था और पहले जो पुतिन की धमकी से उसको खतरा था, अभी इतने इन द मीन टाइम दे गोट रेडी, वो अपने आप को तैयार कर लिया है। नाटो ने, सारे कंट्रियों ने अपनी फौजें भेज दी वहाँ पे, सब आपस में एक दूसरे से बात कर रहे हैं, न्यूक्लियर कमांड भी तैयार करके अब ये दिखाना चाह रहे हैं कि हम भी किसी से कम नहीं हैं, और ये दिखाते हुए वो रशिया को डायरेक्ट जो थ्रेट भी दे रहे हैं और तैयार भी हैं। अगर उनका युद्ध करने का मकसद है और ये चाहते हैं तो इनको जो है इस युद्ध में उतरना पड़ेगा, किसी भी प्रतीक को लेकर के, या नो फ्लाई जोन उसको घोषित करें या कैसे भी करें, नहीं तो जो अभी स्थिति ज़ेलेंस्की की है या नहीं, वो मान गया है सारी ये बड़ी बात है। देखिए, नो फ्लाई जोन को लेकर फैसला नहीं हो रहा है। क्या आपको लग रहा है कपिल सर कि बीतते दिन के साथ, क्योंकि रशिया बहुत एडमेंट नजर आ रहा है अपनी स्पेशली मिलिट्री एक्सरसाइज के जरिए, बाकी कंट्रीज आर्थिक प्रतिबंध लगा रही हैं, फुल सैंक्शंस दे रही है, लेकिन ऐसे में क्या अब आने वाले वक्त में और लग रहा है कि अमेरिका, ईयू, बाकी नेटो देश जितने हैं वो और कड़े फैसले लेंगे? नो फ्लाई जोन को लेकर भी मुमकिन है फैसला हो सकता है। पहली बार ज़ेलेंस्की ने एक डिप्लोमेटिक स्टेटमेंट दिया है जिसके दोनों तरफ पहलू हैं। ये स्टेटमेंट देखे कि वो नाटो छोड़ने को तैयार है और क्रीमिया के लिए तैयार है, उसने अमेरिका को एक मैसेज दे दिया है कि अगर तुम पूरी सपोर्ट नहीं करते तो मैं इस पे चला जाऊंगा। बड़ा क्लियर मैसेज है, इसको दोनों तरफ से देखिए इस मैसेज को। दूसरी तरफ रशिया को मैसेज दे रहा है कि मैं इसके लिए तैयार हूं। तो ये पूरी सिचुएशन जो है ज़ेलेंस्की की तरफ से भी और अमेरिका की तरफ से भी, देखिए अमेरिका को एक ज़ेलेंस्की इससे ज्यादा और क्या कह सकते हैं? सुनिए ज़ेलेंस्की इससे ज्यादा और क्या कह सकते हैं कि बातचीत की टेबल पर दोनों मुल्क बैठे और ये जंग खत्म हो। अब तो पुतिन को फैसला लेना है ना सर। अगर ज़ेलेंस्की में तो मान रहे हैं ना, वो पुतिन को जो चाहिए था वो मिल गया, तो फैसला कौन लेगा? फैसला दोनों को ही लेना। फैसला तो अभी जो इनकी डिफेंस दोनों की जो फॉरेन मिनिस्ट्री का जो वो हो रहा है मीटिंग, हो सकता है इसमें डिसीजन हो जाए और ये जो है युद्ध खत्म होने की तरफ। ठीक है, मेरे से लिख के रख लीजिए, अमेरिका ये फैसला नहीं होने देगा ज़ेलेंस्की की तरफ से कि क्रीमिया को मान ले और नाटो को। ठीक है, अमेरिका क्या अड़ंगा लगा सकता है? देखो, ये सब ग्राउंड सिचुएशन पर निर्भर है। इस समय अगर ज़ेलेंस्की है, उसको पता है कि अभी 14 दिन तो लड़ चुका है, हाँ। पर उसकी आगे लड़ने की क्षमता जो है धीरे धीरे कमजोर हो सकती है। साथ ही रशिया को भी पता है कि अगर कीव में घुसा तो ये लड़ाई बहुत लंबी चलेगी, क्योंकि आजकल जो लिमिटेड वॉर का युग है, जिसमें कि आप एक टाइम होता है कि किस टाइम में आप ये लड़ाई जो है ये नहीं कि वर्षों चलेगी।